हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमसे एक पहेली पूछी है श्रीमान मुकेश कुमार ने, और मुकेश कुमार जी लिखते हैं कि जात स्वभाव न मिट सके, रीत स्वभाव न जाए, मंजारी के पुत्र को दिए चारों वेद पढ़ाए। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट श्रीमान मुकेश कुमार जी, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों, इनके कमेंट का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को हमारे उत्साहवर्धन के लिए सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो दोस्तों, आते हैं मूल प्रसंग पर। एक बार क्या हुआ दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने एक बिल्ली के बच्चे को पाला। उनके यहाँ एक बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो उस बच्चे को महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं ऐसा विद्वान बनाऊंगा कि ये सभी पशु पक्षियों में चंचल और बुद्धिमान रहेगा। इस प्रकार की बात से महर्षि वेदव्यास उसको वेद पढ़ाने लगते हैं। वेद पढ़ाते पढ़ाते उसको सारा वृत्तांत सुना दिया और वह बहुत समझदार हो गया। अब तो महर्षि वेदव्यास उसके सर पर दीपक रख के महाभारत का लेखन कर रहे थे और दोस्तों वेद का पाठ पढ़ा करते थे। अब क्या होता है, एक दिन दोस्तों ऐसा हुआ कि वहां पर एक चूहा आ जाता है और उस चूहे के आने से उसका ध्यान उस चूहे की तरफ जाता है और वह चूहे पर झपट कर पड़ता है। तो महर्षि वेदव्यास के दीपक, मिट्टी के तेल आदि सभी फैल गए और महर्षि वेदव्यास कहने लगे, ये क्या किया तूने मार्जारी पुत्र? तो फिर इस पर बिल्ली का बच्चा कहने लगा, महाराज मैं क्या करूं, मेरा ये शत्रु मुझे दिखाई दिया इसलिए मैं इस पर झपट कर पड़ा था। तो दोस्तों, तब महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि जात स्वभाव न मिट सके, रीत स्वभाव न जाए, मंजारी के पुत्र को दिए चारों वेद पढ़ाए। दोस्तों, एक तो इस स्थान पर लगती है ये कहानी। एक दोस्तों पंचतंत्र में एक चुईया का स्वयंवर है। क्या हुआ दोस्तों, एक चुईया को एक बाज लेकर के उड़ करके जा रहा था और जैसे ही उस बाज की निगाह चूकी कि चुईया गिर पड़ी। वहां पर याज्ञवल्क्य मुनि ऋषि का आश्रम था और वो गंगा में स्नान कर रहे थे। तो जैसे ही वो जल चढ़ाने को आंजलि कर रहे थे कि उस आंजलि में एक चुईया का बच्चा आ जाता है। अब तो महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि ने देखा कि ये चुईया का बच्चा है। तो उन्होंने अपने तपोबल से उस चुईया के बच्चे को एक सुंदर युवती में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वह चुईया की बच्ची थी। और दोस्तों उसे ले जा करके अपनी पत्नी मैत्री कात्यायनी को दे दिया। जब उनको दे दिया याज्ञवल्क्य मुनि ने और कहा कि अपनी पुत्री की तरह से ही इसका पालन करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से याज्ञवल्क्य मुनि ले जाते हैं उस बच्ची को और पालन करने लगते हैं। इधर क्या होता है, उसका पालन करते हुए 12 वर्ष हो गए तो वह बच्ची जवान हो गई। जवान हो गई तो मुनि पत्नी कहने लगी कि अब इसका स्वयंवर या इसका विवाह कर दीजिए, ये हमारी लड़की विवाह योग्य हो गई है। तो क्या हुआ, याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे कि हमारी पुत्री बड़ी चंचल और अच्छी है, इसलिए पुत्री तुम ऐसा करो, सूर्य देव को अपना पति बना लो। तो सूर्य देव को तरफ देख करके वह लड़की कहने लगी कि हे पिताश्री, ये तो बहुत गर्म है, इससे मैं शादी नहीं कर सकती। तो फिर सूर्य देव से शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी, याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगा। तो फिर याज्ञवल्क्य की इन बातों को सुनकर के अब तो सूर्य देव कहने लगे कि भाई ऐसा है, यदि ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे बादल ढक लेते हैं, वो मुझसे अच्छे हैं, इसलिए मेघों से ये शादी कर ले तो अच्छा है।
तो मेघमालाओं के पास में, मेघराज के पास में, और महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि पहुँचे तो वे राजी हो जाते हैं और पुत्री से पूछा, पुत्री तुम इनसे शादी कर लोगी? तो पुत्री ने मना कर दिया कि ये तो बहुत काले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की बात को सुन करके मेघ कहने लगे, यदि ये हमसे शादी नहीं करना चाहती तो ऐसा है मुनि, हमें पवन उड़ा करके ले जाता है, इसलिए आप वायुदेव से इसका विवाह कर दें। तो वायुदेव को बुलाया गया। वायुदेव से भी इसी प्रकार कहा कि ये तो बहुत तेज चलता है, ये तो मुझे उड़ा देगा, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तो दोस्तों वायुदेव कहने लगे, यदि ये मुझसे शादी करने के लिए समर्थ नहीं है तो मुझे पवन पर्वत रोक देता है, इसलिए ये पर्वतों से शादी कर लेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों पर्वतों को बुलाया जाता है और पर्वत से यही बात कही जाती है कि आप हमारी पुत्री से शादी कर लो। तो पर्वत राजी हो जाता है उसके स्वरूप को देख करके। लेकिन दोस्तों लड़की को पूछा गया तो लड़की कहने लगी कि नहीं पिताश्री, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो बहुत ही कठोर और ककरीला है, इसकी देह तो बहुत कठिन है, कठोर है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तो इस बात को सुन करके महर्षि परेशान हो जाता है और पर्वत से ही कहने लगा कि भाई किससे शादी की जाए। तो महर्षि याज्ञवल्क्य से कहने लगे पर्वत कि मुझसे तो अच्छा फिर चूहा होता है, जो मुझे कठोर को भी खोद करके बिल बना लेता है, इसलिए ये चूहा से शादी कर लेगी। तो दोस्तों याज्ञवल्क्य मुनि ने चूहों को बुलवाया। अब तो चूहे को देख करके वो लड़की उसकी तरफ मुग्ध होने लगती है, ये पहली ही बार में उसको देख करके मुस्कुराने लगती है। तो याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे कि ये पसंद आया? तो लड़की कहने लगी, हाँ पिताश्री ये मेरे पसंद आ गया है, आप मुझे मूषक ही बना दो। तो दोस्तों अपनी तपस्या से फिर से उस लड़की को इंसान से मूषक में परिवर्तित किया और उसका स्वयंवर करा दिया गया, उसका विवाह करा दिया गया। तो दोस्तों एक ये पहेली इस स्थान पर लगती है जो कि पंचतंत्र में विष्णु शर्मा द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है। तब कहा गया है कि जात स्वभाव न मिट सके, रीत स्वभाव न जाए, मंजारी के पुत्र को दिए चारों वेद पढ़ाए। दोस्तों जो जिस जाति का, जो जिस किस्म का होता है उसे वही पसंद होता है, दूसरी वस्तु उसे पसंद नहीं होती है। इसलिए दोस्तों आपकी समझ में हमारा उत्तर आ गया होगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।